श्लोक में कहा गया ना, शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम। किताब देखिए तब ना पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये दो गतियों का वर्णन हुआ। और भगवान कहते हैं शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते। अब इस टॉपिक मैं इतना क्या डिस्कस कर रही थी अंकल, आप क्या सुन रहे हैं बैठ के? बाद में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमने कहा ना कि जीवात्मा जो है दिन के देवता से जाएगा शुक्ल पक्ष के देवता, शुक्ल पक्ष के देवता से जाएगा उत्तरायण के देवता को सौंपा जाएगा। तो हमने कहा ना अभी, तो शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगत शाश्वते मते। जगत का ये शाश्वत मत है। ठीक है, शाश्वत मत किसको कहते हैं? वैदिक मत। ठीक है, ये जो है जगत का शाश्वत मत अर्थात सनातन मत है। ये वैदिक मत है। क्या मत है? शुक्ल कृष्ण गति ही एते, ये दो शुक्ल और कृष्ण कह के ये दो गति है। ठीक है, ये दो गतियां हैं। ठीक है, ये वैदिक मत है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन ये मेरा मत नहीं है। ठीक है, तो साधकों के लिए ये जो मत के बारे में मैंने वर्णन किया, तो ये मेरा मत नहीं है बल्कि ये शाश्वत मत है, ये चिरंतन ये मत है, ये वैदिक मत है। मुझसे पहले भी इस बात को लोग मानते थे और मेरे बाद में भी ये बात रहेगी। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं अर्जुन, बल्कि ये सनातन मत है। ठीक है, तो साधकों के लिए ये दो मत है, शुक्ल और कृष्ण गति। ठीक है, ये दो गति है। एक या याति अनावृत्ति। ठीक है, एक गति को प्राप्त करने से अनावृत्ति अर्थात आवर्तन नहीं है, लौटना नहीं है। अन्य या आवर्तते पुनः, और दूसरी गति में लौटना होता है। ठीक है, एक में नहीं लौटते हैं और दूसरे में लौटना ही होता है। तो इस प्रकार से ये दो गतियां हैं जो कि साधकों के लिए है, उन साधकों के लिए जो परम तत्व का लाभ नहीं किए हैं। ठीक है, जो निष्काम भाव से करते हैं परम तत्व का लाभ नहीं किए, और सकाम से साधना करते हैं वे भी परम तत्व को लाभ नहीं किए। ठीक है, बात तो दोनों के लिए लागू होती है। तो निष्काम मार्ग में चलने वाले या निष्काम भाव लेकर के जो साधना करते हैं परंतु परम तत्व की अनुभूति नहीं हुई, तो वे भी परम तत्व से अभी वंचित है, परम तत्व तक पहुंचे नहीं। और जो सकाम भाव से साधना करते हैं वे भी परम तत्व को प्राप्त नहीं किए हैं, परंतु धर्म पूर्वक जीवन जी रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो ये जो दो प्रकार के लोग हैं जो कि परम तत्व को प्राप्त नहीं किए हैं, तो उनके लिए ये दो प्रकार की गतियां दी गई है, शास्त्रों में वर्णन आता है। तो यह कहते हुए अर्जुन को भगवान आगे कहते हैं न एते, यहां तक हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी, मुझे फिर से दोहराना पड़ा क्योंकि मैं जानती हूं मैक्सिमम लोगों का ये जो पर्टिकुलर श्लोक है चांद्र गति, चांद्रमस ज्योति ही पितृयान गति, मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि ये हम लोगों की गति। ठीक है, क्योंकि इसको कोई भी जो है समझता नहीं, बहुत कम लोग इस पर जो है चिंतन करते हैं कि ये भी साधक है, ये एक कैटेगरी के साधक होते हैं। ठीक है, उनके लिए है जो कि पुण्यात्मा है, जो कि संसार में पुण्य कर्म, बहुत पुण्य कर्म करते हैं
और वे लोग उपासना आदि में लिप्त रहते हैं और धर्म में उनकी निष्ठा है, तो ऐसे जो साधक होते हैं वे पितृयान गति लाभ करते हैं। अपने आप को उसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि अपने आप को स्वयं को समझ लेना है कि हमारी साधना कितनी है, हमारी उपासना कितनी है, हमारी धर्मनिष्ठा कितनी है, ये अपने आप को पूछ लेना। ठीक है। तो दूसरे जो होते हैं, जो सकाम जीवन जी रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं और जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं, और कभी कभार मन हो जाता है तो थोड़ी बहुत साधना कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों की गति बहुत ही नीचे होती है। उनकी गति तो बहुत नीचे की है, उसके विषय में क्या बताया जाए। ठीक है। क्योंकि अधिक मात्रा में भोग की इच्छा और पाप कर्म उनके जीवन में दिखता है, तो ऐसे लोगों की गति निम्न गति होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, कश्चन योगी, कोई भी योगी, ठीक है, कश्चन योगी अर्थात कोई भी योगी, कोई भी योगी, इसलिए योगी शब्द दिया जाता है। तो योगी कहने का मतलब है कि साधक है। तो कश्चन योगी माने कोई भी साधक, एते श्रुति जानन, एते श्रुति जानन, श्रुति, श्रुति शब्द जो है द्विवचन में है। ठीक है। ये दो मार्ग, ठीक है, ये दो मार्ग, एते श्रुति जानन, इन दो मार्गों के बारे में जानन, जानकर, कश्चन योगी न मुह्यति, कोई भी साधक कभी मोहित नहीं होता है। कहाँ मोहित नहीं होता है? ना संसार में कभी मोहित नहीं होता है। कोई भी योगी जो इन दो माने क्या बोलते हैं गतियों के बारे में चिंतन करता है, मनन करता है, अच्छी तरह से समझता है, वो कदापि मोहित नहीं होगा, क्योंकि उसको अच्छा बुरा पता चल जाएगा ना। जो इस पर बहुत ध्यान से विचार करता है, जो इन गतियों के बारे में खूब चिंतन करता है कि क्या करने से क्या गति की प्राप्त होती है, तो कदापि मोहित नहीं होगा। क्योंकि मन में प्रश्न उठ सकता है कि इन गतियों के बारे में जान के क्या होगा। बोले अग्नि के धर्म के बारे में जानने से क्या होगा? आप हाथ अग्नि में नहीं घुसाओगे, क्योंकि आपको पता जब है कि अग्नि में अगर हम हाथ घुसाएंगे हाथ जल जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से जब हम इन गतियों के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे कि क्या करने से क्या होता है, तो निश्चित रूप से हमारे मन में संसार के प्रति जो आकर्षण है, जो मोह है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि न मुह्यति, कश्चन योगी न मुह्यति, कोई भी योगी जो इन दो मार्गों के बारे में बहुत अच्छी तरह से चिंतन अध्ययन किया है और जो इन दो मार्गों को अच्छी तरह से समझा है, वो कदापि संसार के प्रति आकर्षित नहीं होता है, वो कदापि मोहित नहीं होता है। तो इसलिए क्या करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। ठीक है। इसलिए अर्जुन, मैं इस अध्याय को समाप्त करते करते तुमको एक उपदेश देता हूं, तुम समझ लो कि सर्वेषु कालेषु, सब कालों में योग युक्त भव, तुम योग युक्त बनो। अभी योग युक्त का अर्थ नहीं कि वो हरदम बैठ के प्राणायाम करेगा, यहां योग शब्द का वो अर्थ नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य इसको समझाते हुए कहते हैं योग युक्त माने क्या है?
योग युक्त माने समाहित चित्त, ठीक है, जिसको अपने मन पर नियंत्रण आ गया है, ऐसे समाहित अंतकरण वाला व्यक्ति को कहा जाता है योग युक्त। जिसका मन अभी संसार के विषय वस्तु की ओर नहीं आकर्षित हो रहा है, नहीं भाग रहा है, जो अपने आप को संसार से ऊपर उठा लिया है, जो जिसका मन संसार से विड्रॉ हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को योग युक्त कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं डायरेक्टली कि सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव। हे अर्जुन, हर काल में योग युक्त बनो। योग युक्त बनना मतलब क्या होता है? योग युक्त बनना ये अर्थ है कि भाई आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप किस कर्म में हो और आपका मन कहाँ है, हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप हाथ में अगर आप चाकू लिए हुए हो, ठीक है, आप सब्जी काट रहे हैं, फल काट रहे हैं, छुरी आपके हाथ में है, तो अगर आपके हाथ में छुरी है तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? आप बातचीत करोगे, कहीं कुछ और काम करोगे, आपके हाथ में छुरी है तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? हाथ पर रहेगा, है ना, क्योंकि हाथ में छुरी है, तो कहीं लग जाएगी तो इसलिए पूरा ध्यान रहता है। हम किसी के साथ चाहे बात करें, चाहे हम हाथ हिलाएं, चाहे जो करें, लेकिन हम ध्यान पूर्वक करेंगे। वैसे ही यहां पर योग युक्त बनने का अर्थ क्या होता है कि सावधानी के साथ कर्म करो, कि हम क्या कर्म कर रहे हैं और हमारा मन किधर है। तो अपने कर्म पर ध्यान और अपने मन पर भी ध्यान, कि मन क्या देख रहा है, मन क्या सोचता है, मन का लक्ष्य क्या है, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। तो जब अपने कर्म और अपने अंतःकरण पर ध्यान रहता है, जब व्यक्ति सजग रह करके कर्म करता है, तो उसी को कहा जाता है योग युक्त। वही हुआ योग युक्त व्यक्ति। हमेशा सजग रहना है, हमेशा सावधान रहना है। हमारे गुरुदेव हमेशा ये बात को कहते थे, बी अलर्ट, विजिलेंट। हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि मेरा मन कहाँ जा रहा। हम तो बातचीत करते करते पाप वृत्ति का आचरण करते हैं, मन में कुछ विचार चलता है, ठीक है। हम लोग व्यवहार में जो है कपट का आचरण करते हैं, छल कपट क्लियरली दिखता है, ठीक है। हमारे आचरण में, प्रवृत्ति में छल कपट, मौका मिला कि नहीं बस छल का आचरण करेंगे। तुरंत ही जो है हम लोग बातें करते करते बातों को ट्विस्ट कर लेते हैं। क्यों? अपना बचाओ, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों की प्राप्ति के लिए छल का आचरण करते हैं, कपट का आचरण करते हैं। मिथ्या वृत्ति, झूठ बोलना, विषय वस्तुओं के प्रति लोभ, कामना, वासना, तो उन सब पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे मन में चल क्या रहा है। निरपेक्ष हो करके अपने आप को देखना चाहिए, अपने मन को टटोलना चाहिए। जब मन को टटोलने की बात आती है तो वहां पर बिल्कुल निरपेक्ष होकर के अपने आप को देखना जरूरी है। यही साधना है, ठीक है।
और इस तरह से जब हम अपने मन को टटोलने लगते हैं तो जीवन में धीरे धीरे सावधानी आ जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं विचार करना चाहिए, हमको अपने आप को बचाना चाहिए। क्योंकि याद रखिए कि पता नहीं क्या क्या कर्म किए थे कि आज जीवन में इतने कष्ट भोग रहे हैं। हरदम अपने आप को ये बोलना चाहिए, पता नहीं क्या क्या कर्मों का फल भोग रहे हैं इस जीवन में, फिर इस जीवन में क्यों इतना छल कपट माया मोह कि और बटोर के लेके जाएंगे। तो इसलिए अपने भार को थोड़ा कम करना चाहिए। जो भार उठा के यहां से लेके जाएंगे वो थोड़ा हल्का होना चाहिए कि और भार बढ़ा देंगे हम। तो ये अपने आप से पूछना है। और जब हर समय हम अपने मन पर ध्यान देंगे, मैं कहती हूँ इतने लोग संसार में इतनी मतलब आसानी से छल करते हैं, इतनी कपट वृत्ति का आचरण करते हैं, छोटी छोटी उपलब्धि के लिए, सामान्य मात्र वस्तु की प्राप्ति के लिए, नाम की प्राप्ति के लिए, सामने वाला खुश हो जाए, सामने वाला हमारी तारीफ करे, झूठी प्रशंसा पाने के लिए तुरंत कपट का आचरण करेंगे, तुरंत छल का आचरण करेंगे, तुरंत मिथ्या बोलेंगे। ठीक है, तो कहाँ योग युक्त हो पाएंगे। तो इसलिए भगवान जो कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन सर्वेषु कालेषु योग युक्त, बापरे ये तो बहुत ऊंचे स्तर की बात हो गई। ठीक है, कि सर्वेषु कालेषु योग युक्त, अर्जुन हर काल में योग युक्त बनो। यानी कोई भी समय मन को फ्री नहीं छोड़ो, हर क्षण मन पर ध्यान दो, अंतःकरण अपने नियंत्रण में रहना चाहिए। चित्त अगर अपने नियंत्रण में नहीं आया है तो फिर क्या साधना। तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं योग युक्त का तात्पर्य है समाहित चित्त। तो समाहित चित्त बनो अर्जुन, अपने मन पर यही योग है। नित्य निरंतर मन के ऊपर दृष्टि रखना, मन को अपने नियंत्रण में लाना, यही बहुत बड़ा योग है। योग युक्त भव अर्जुन, अर्जुन योग युक्त बनो सर्वेषु कालेषु, तो भी हर काल में, कोई भी क्षण इस मन को छोड़ना नहीं, फ्री नहीं छोड़ देना। क्योंकि फ्री छोड़ दोगे तो पता नहीं कहां लेकर के ये पटका देगा। तो इसलिए इस पर हमेशा नियंत्रण होना चाहिए। और अंत में भगवान कहते हैं इस अध्याय के अंतिम श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। वेदेषु यज्ञेषु दानेषु तपस्सु। ठीक है, वेद पाठ करना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, पुण्य होता है, या तो पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो सब पुण्य फलों के निर्देश किया गया है। किसमें, बोले वेद पाठ में, यज्ञ में, तप में, दान में। तो जब व्यक्ति वेद पाठ करता है, वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उसे पुण्य मिलता है। ठीक है, उसे पुण्य मिलता है। फिर क्या ना, यज्ञेषु, यज्ञों का अनुष्ठान, तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान के बारे में वेदों में बताया गया। तो जब व्यक्ति वेद पाठ करता है तो उसको वेदों से, यज्ञों का ज्ञान होता है।
तो वो क्या करता है ना, अपने जीवन में यज्ञ अनुष्ठान करता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, तो यज्ञों का अनुष्ठान करता है। तो उससे क्या होता है ना, पुण्य मिलता है। ठीक है, यज्ञेषु तपस्सु, फिर क्या ना, तप, जीवन में बहुत प्रकार की तपस्या हम करते हैं कि उससे हम हमारा पुण्य बढ़े, तो तपस्या करते हैं। ठीक है, कोई मौन लेके तपस्या करता है ना, कोई अनाहार रह करके, अनशन में रह करके वो भी तपस्या कर रहा है। कोई जा करके किसी घना जंगल में साधना करता है तो तपस्या है, गुफा के अंदर बैठ के तपस्या है, विभिन्न प्रकार की तपस्या होती। तो तपस्या क्यों करते हैं, उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, तपस्सु दानेशु, और दान करते हैं। ठीक है, दान करते हैं। दान कहने से तो लोग डरते हैं, बाप रे बाप, हाँ, मांगने के लिए आ गए। तो हमको कोई दे दे, उसमें बड़ी खुशी होती है। ठीक है, हम किसी को दें तो बहुत सोचना पड़ता है। लोग अधिक से अधिक मुझे दे दें, पर हम दूसरे को देना नहीं चाहते। हम अपने जीवन में छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम छोड़ना नहीं जानते हैं। दान का अर्थ क्या होता है, दान का अर्थ है कि कुछ छोड़ो, कुछ त्याग करो। ठीक है, और हम छोड़ना नहीं जानते, छोड़ने से हम डरते हैं। एक सज्जन को हम जानते हैं, हम उनके नाम नहीं लेंगे। ठीक है, इतना उनके पास धन है। ठीक है, भगवान संपत्ति में कोई कमी रखे नहीं, परंतु इलेक्ट्रिशियन अगर आके काम करता है उनके घर में, और वो एक स्विच ठीक कर दिया, मांगेगा 25 रुपया। 25 रुपया क्यों, हाँ, क्यों 25 रुपया? सर सब जगह 25 रुपया, मैं सुनी हूं। ठीक है, उनको ऐसे कहते हुए, सर सब जगह आजकल 25 रुपया हो गया है। अरे तुम लोग जो है जब मन तब बढ़ा देते हो रेट, और उनका कोई खाने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, इनकी इतना इनकम सोर्स है, इतना इतनी संपत्ति है, तो जो छोड़ के जाएंगे उसको कौन खाएंगे? आलतू फालतू लोग खाएंगे, लेकिन गरीबों को देना, कोई नीडी पर्सन को देना, कोई धर्मस्थल में लगाना, उसमें दिल कचोटता है, निकलता नहीं। समझे, उसमें निकलता नहीं है। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, मैं बोले कि ये तो परमात्मा का नियम है, खैर हम इसमें व्यथित होने की क्या जरूरत है। इससे पता चलता है कि उसके पिछले जन्म में इसने कितना गंदा कर्म किया है कि भगवान उसको संपत्ति तो दिए हैं लेकिन मन नहीं दिए, धन तो दिए हैं लेकिन मन नहीं दिए हैं, कि वो छोड़ नहीं सकता है, दे नहीं सकता है। वो मर जाएगा और वो धन पड़ा रह जाएगा और फालतू लोग भोगेंगे, लेकिन सही स्थान पे वो दे नहीं पाता है। ठीक है, तो अनेकों बार ऐसे होता है कि लोगों को जो है ना, दान देने से डर लगता है। ठीक है, दान देने से डर लगता है, परंतु शास्त्र में, यही गीता शास्त्र में भगवान ने कहा है कि ये जो यज्ञ दान तप, हाँ, ये सारे कर्म न त्याज्यम, इन कर्मों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। दान कर्म को कभी त्याग नहीं
त्यागना नहीं चाहिए। जो हमारे पास है हम उसको दूसरों के साथ शेयर करें। हम अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो हम जरूर उसके लिए तैयार रहें। तो इस दान कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। हमेशा व्यक्ति के अंदर दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए। भाई ज्ञानी अपने ज्ञान का वो देता है, दान करता है, ठीक है। धनी धन का दान करता है। तो दान कर्म व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहना चाहिए। दान कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। तपस्या कभी त्यागना नहीं चाहिए। तपस्या हमेशा रहना चाहिए। अपने जीवन में तपस्या का अभ्यास होना चाहिए। कष्ट सहिष्णुता, कष्ट को सहन करना चाहिए। तो इसलिए यज्ञ, दान, तप आदि जो कर्म है उसको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो इन कर्मों को करने से क्या होता है? बोले पुण्य बढ़ता है। यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो सारे पुण्य फल इसमें निर्देशित किया गया है, तो भगवान कहते हैं कि इदम विदित्वा तत्सर्वम अत्येति। इदम विदित्वा, इसको जानकर, किसको जानकर? ये जो दो गति के बारे में भगवान वर्णन किए, अब तक जो विचार दिए, भगवान कहते हैं अर्जुन इन दो गतियों के बारे में जानकर, अच्छी तरह से इन दो गतियों के बारे में समझकर, तत्सर्वम अत्येति, इन सारे फलों को वो पार कर जाता है। ठीक है। तपस्या से, यज्ञ से, दान से, वेद पाठ से जो पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, उन सबको वो पार कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया है कि अगर सकाम भाव से करेंगे तो लौटेंगे, ये संसार में लौटेंगे। तो अगर संसार में लौटेंगे तो फिर जगत के जंजाल में फंसना पड़ेगा और फिर दुख भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए वे लोग इन दो गतियों के बारे में समझकर तत्सर्वम पुण्य फलम अत्येति, वो सारे जो पुण्य फल के बारे में कहा गया है वो सब को वे लोग पार कर जाते हैं, उससे बहुत ऊपर उठ जाते हैं। और फिर क्या होता है? तो कहते हैं योगी परम आद्यम च स्थानम उपैति, वे लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं जो कि आद्यम, परम आद्यम च, वे परम भी है, श्रेष्ठ है, और आद्य, आद्य मतलब जो सबके मूल है, जो सबके अधिष्ठान है, जो सबके पहले है। ठीक है। जो सबके आदि है, वो परमात्मा परम पुरुष को वे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम, ये योगी जो कि पुण्य फल को तो पार कर जाता है और फिर बाद में वो परम आद्यम स्थानम, उस श्रेष्ठ और सबके मूल, सबके अधिष्ठान, सबसे पहले जो परमात्मा है, उस परमात्मा को उपैति यानी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इन दो गतियों के बारे में अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। तो अर्जुन ने तो पूछा था कि भगवान मृत्यु के समय आपको किस तरह से स्मरण करना चाहिए भगवान, लेकिन उसको इस मृत्यु के समय क्या करने से क्या होता है से लेकर मृत्यु के बाद की गति तक भगवान वर्णन कर दिए, समझा दिए। अर्जुन मैं तुमको मृत्यु के बाद की गति के बारे में भी बता रहा हूं।
और वो बाद की जो गति है वो हमेशा जुड़ी हुई है किसके साथ? ना मृत्यु के पहले के कर्म के साथ। मृत्यु के पहले हम क्या कर्म करते हैं जिससे कि मृत्यु के बाद की गति होती है। हमारे मृत्यु के पहले के कर्म के ऊपर निर्भर करती है मृत्यु के बाद की गति। ठीक है, तो इसीलिए भगवान मृत्यु के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक अर्जुन को समझा। तो इसी के साथ जो है ये अध्याय समाप्त होता है। अब इस अध्याय के बारे में कहा जाता है, महात्म्य जो होता है ना, एक सुंदर इसमें कथा आती है। ये 8वें अध्याय के बारे में जो है कथा आती है कि एक दक्षिणा पथ में एक जो है आमर्दकपुर था। ठीक है, और उस आमर्दकपुर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था भव शर्मा। तो भव शर्मा नाम के ब्राह्मण उस आमर्दकपुर में रहता था तो जन्म से ब्राह्मण, परंतु उसके कर्म ब्राह्मण के जैसे नहीं थे। वो परस्त्री गमन करता था, वो जो है धन लूटता था, झूठ बोलता था, शराब पीता था। ठीक है, तो ऐसे जो है वो कुकर्म में लिप्त था। तो एक दिन वो जो है ताड़ी खूब पी लिया और उस ताड़ी के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो ताड़ वृक्ष बन गया। ठीक है, तो ताड़ी के आकर्षण से वो बाद में ताड़ वृक्ष बन गया। ठीक है, और ताड़ वृक्ष जब बन गया तो कुछ समय के पश्चात वही ताड़ वृक्ष के नीचे घूमते घूमते दो ब्रह्म राक्षस आए। और वे जो दो ब्रह्म राक्षस थे वे पति पत्नी ही थे। ठीक है, तो पत्नी का नाम था कुमति और पति का नाम था कुशीबल। ठीक है, कुशीबल और कुमति ये दोनों पति पत्नी थे पूर्व जन्म में। और ये दोनों जो है, ये कुशीबल ये दान लेता था लोगों से। ठीक है, लोग दान देते थे, लेता था, परंतु लिए हुए दान के कुछ अंश जो फिर दान करना है वो कभी उसने नहीं किया। इस कारण से ये दोनों पति पत्नी ब्रह्म राक्षस बन गए। और पत्नी भी उसकी प्रवृत्ति में सहायता करती थी, सराहना करती थी, वो जब दान लेके आता था। तो इसलिए दोनों पति पत्नी ब्रह्म राक्षस बन गए और ब्रह्म राक्षस होकर के घूमते थे। ऐसे घूमते घूमते एक दिन जो है इस वृक्ष के नीचे वे आ गए, इस ताड़ वृक्ष के नीचे। ठीक है, और ताड़ वृक्ष के नीचे जब आ गए, आने के बाद तब बातचीत दोनों में चल रही है। तो पत्नी पूछी कुशीबल ब्रह्म राक्षस को, कुमति पत्नी जो है ब्रह्म राक्षसी, वो पूछी, बोलती कि बताइए कब तक हम लोग ये ब्रह्म राक्षस होके भटकते रहेंगे। तो तब कुशीबल उसको उत्तर दिया कि जब हमारा कर्म सुधर जाएगा तब हम ब्रह्म राक्षस जन्म से मुक्त हो जाएंगे। तब पत्नी प्रश्न करती है कि किम कर्म, ठीक है, किम अध्यात्मम, ये अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। तो वो जो बोली वो है आधा श्लोक इस अध्याय के जो प्रथम श्लोक है। ठीक है, अर्जुन ने जो पूछा है कि प्रभु ब्रह्म क्या है, अक्षर क्या है ना, तो कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है।
तो उसने जब ये प्रश्न किया, और वो प्रश्न आधा श्लोक है, मात्र आधा श्लोक इस अध्याय का, ठीक है। वो पत्नी जो पूछ रही है उसके प्रश्न में ये आधा श्लोक दिखाई पड़ा, और जब आधा श्लोक का उच्चारण उसके मुख से हो गया, तब देखते ही देखते वो ताड़ वृक्ष टूट गया और उसमें से एक पुरुष निकला। तो ये लोग देख के आश्चर्य में पड़ गए, बोले तुम कौन हो? तो मैं इस ताड़ वृक्ष में रहता था, और आपके मुख के जो उच्चारण मैंने सुना, तब मुझे इस वृक्ष के जन्म से मुक्ति मिल गई और मुझे इस पुरुष जन्म की प्राप्ति हो गई। और फिर वहां पर जो है वो जो कुशीबल जो था, वो अपनी पत्नी को समझाने लगा, अध्यात्म के विचार करने लगे, और तब क्या हुआ ना, सबका जीवन सुधर गया, वे भी ब्रह्म राक्षस वृत्ति से मुक्त हो गए। और फिर ये जो पुरुष रूप को प्राप्त हुआ, इसके मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ, और फिर ये अच्छे कर्मों में लिप्त हो करके फिर अपना कल्याण किया। कैसे कल्याण किया ना, जा करके काशी में रह करके, जब इसको पुरुष जन्म की प्राप्ति हो गई, काशी में रह करके वो इसी 8वें अध्याय का पाठ करने लगा नित्य निरंतर। और नित्य निरंतर इस 8वें अध्याय का पाठ करने लगा, तब भगवान विष्णु का आसन हिलने लगा, चिंतित हो गए। तब लक्ष्मी जी पूछी कि क्या हुआ, आप बड़े चिंतित लग रहे। बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरा एक भक्त जो काशी में बैठ करके गीता के 8वां अध्याय का नित्य निरंतर पाठ करता है, मैं उसको क्या फल दूं, इसी विषय को लेकर के मैं चिंतित। बोले प्रभु आप पहले पहुंच तो जाओ उसके पास, ठीक है, फिर उसके मन को टटोल के उसको वर देना। तो इस प्रकार से भगवान दौड़ते हुए चले आए, और वो व्यक्ति भगवान का दर्शन प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त हुआ। तो इस अध्याय का ये महात्म्य है। इस अध्याय के पाठ करने से, बार बार पाठ करने से उस व्यक्ति को सद्गति प्राप्त हुई। आधा श्लोक सुन करके उसको जो है वृक्ष जन्म से फिर मुक्ति मिल गई, फिर वो पुरुष जन्म प्राप्त हो गया, और पुरुष जन्म से फिर 8वें अध्याय का बार बार पाठ करके परम गति को लाभ हो। तो इसलिए गीता शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उसी से व्यक्ति का कल्याण होता। ये इस अध्याय का महात्म्य है। इसी के साथ ये अध्याय की समाप्ति होती है। तो अंतिम वाक्य जो है हम लोग पढ़ते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसी के साथ ये जो है अष्टम अध्याय की समाप्ति हुई। अब 9वां अध्याय, अभी 10-15 मिनट टाइम तो मेरा था, परंतु 9वां अध्याय आज नहीं शुरू करेंगे। ये 9वां अध्याय जो है बड़ा सुंदर अध्याय, गोपन शास्त्र है, उसको हम लोग कल सुनेंगे। कल हम लोग 9वां अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आज के लिए लोग सत्संग को यहीं रखेंगे। अगर आपके मन में कोई शंका है प्रसाद, तो आप पूछ सकते हैं, मेरे पास समय है। तो अगर कोई मन में शंका है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो समाप्त करें। हरिओम अम्मा। हाँ जी, हरिओम अम्मा। अम्मा ये तो समझ में आ गई यहाँ पे
ये पहला जो आपने ये बताया, ये एक तो भोग प्रवृत्ति वाला पाप कर्म तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा आपने बताया कामना भोग, मतलब धर्म का पालन करते हैं, प्लीज और ये एक मिनट सर, एक मिनट आप लोग अपने स्पीकर को ऑफ रखिए, केवल सर बोलेंगे। आप लोग क्यों अपने स्पीकर, अनिता अम्मा आप अपने स्पीकर क्यों ऑन की? उससे बहुत डिस्टरबेंस होता है, आपको समझ में नहीं आता है। हाँ हाँ सर बोलिए। अम्मा हरिओम, बहुत क्लियर हुआ। एक चीज थोड़ी सी जिज्ञासा थी, ये जो जी आप जो ये गति के बारे में बताए हैं यहाँ पर चार, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला जी आपने कहा जो भोग प्रवृत्ति पाप कर्म धर्म का उल्लंघन, वो तो कोई बात नहीं, वो तो समझ गए हम। हाँ जी दूसरा आपने कहा जो कामना भोग है पर धर्म का पालन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और चंद्रायन गति, और हाँ संसार में फिर वो लौट आते हैं। हाँ तो जी पहला वाला जो लौट आते हैं वो तो उनकी क्या गति होती है, वो कोई जरूरी नहीं है मनुष्य में ही लौटेंगे, राइट जी अम्मा? जी 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 और जी दूसरा वाला में जो है वो मनुष्य, वो भी बेहतर स्थान उनको मिल जाता है, जैसा कि आपने जी कहा। जी और ये दोनों जो है ये सकामी साधक के लिए है, राइट अम्मा? हाँ अच्छा, अब फिर अम्मा आपने तीसरा बताया है क्रम मुक्ति और सत्य कर्म मुक्ति। मुक्ति और जीवन सत्य मुक्ति। सत्य मुक्ति, सत्य जी, मुक्ति। तो हमारा यहाँ पर ये जिज्ञासा, हमारी जिज्ञासा थी, जो जो क्रम मुक्ति है, निष्ठा पूर्वक तत्व ज्ञान में लगे रहते हैं, निष्काम भाव है, साधना में लगे रहते हैं, गूढ़ साधना होती है, शरीर छोड़ने से पहले आत्म तत्व का बोध नहीं होता, और उत्तरायण गति में फिर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ठीक है माँ? तो तो क्या अच्छा, चौथा जो है तो उनको तो यहीं पर इस चीज का बोध हो जाता है। तो मेरा ये है जो तीसरा में भी अगर तीसरा गति होती है तो उसमें भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हाँ अच्छा मैंने तो कहा कि वो लौटते नहीं ना, वो तो अच्छा ब्रह्मा जी के उपदेश प्राप्त करके ब्रह्मलोक में कुछ काल तक रहते हैं, जी ब्रह्मा जी के उपदेश प्राप्त करते हैं, जी। और वहीं से जब अत्यंत प्रलय होता है तो उनकी मुक्ति हो जाती है। इसका मतलब तीसरा और चौथा में मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति। मुक्ति है। एकदम क्लियर अम्मा, क्लियर अम्मा, एकदम हरिओम, एकदम हरि क्लियर। जी जी हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। आज मैं पहली बार जुड़ा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे मैं राधा कृष्ण परिवार कांग्रेस जुड़ा हूँ और वहाँ गीता का अध्ययन करता हूँ, लेकिन आप जितने अच्छी तरीके से संस्कृत के शब्दों का तोड़ तोड़कर आपने जिस अच्छा बताया है, और खासकर जो गति के बारे में अच्छा क्लियर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज क्लियर हो गया। मैं यूं ही समझता था क्या कि चंद्रायन गति है, फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो लोग पाप करते हैं उनकी मृत्यु जो है ना कृष्ण पक्ष में होती है, जो लोग पुण्य आत्मा होते हैं शुक्ल पक्ष में जाते हैं। लेकिन ये चार हाँ गति है मनुष्य की, ये पहली बार मुझे क्लियर हो गया। हाँ, जी, जी जी क्रम मुक्ति इसके बारे में कितना अच्छा आप बोले क्या कि एक सोपान मृत्यु है, क्रम मृत्यु हाँ क्रम गति हाँ, है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पहुंच जाएंगे ब्रह्मलोक में, फिर वहां से वापस नहीं आना है। यानी बद्ध जी जीव जी तब तक रहना है जब तक दो पहले वाले की जो मृत्यु है वो बद्ध जीवों के लिए है, और इधर जो है ना मुक्त जीवों के लिए है। जी 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 जी। जी हरिओम। हरिओम बहुत अच्छा लगा। हरिओम हरिओम हरिओम। समाप्त करें। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।